खून एक जैसी कहानियाँ। मेरठ की मुस्तान रस्तोगी, जिसने अपने ही आशिक के साथ मिलकर किया अपने पति की हत्या और उसकी लाश को ड्रम में भर के रखा। वहीं दूसरे तरफ इंदौर की सोनम रघुवंशी, जिसने अपने पति राजा रघुवंशी की अपने आशिक के साथ मिलकर हत्या की। दो महिलाएं, दो अलग शहर, लेकिन अपराध एक जैसा, प्यार, धोखा और मर्डर। मुस्कान और सोनम, क्राइम की तो काली कहानियाँ। क्यों किया इन दो महिलाओं ने अपने ही पति का कत्ल? चलिए जानते हैं इन दो धोखाधड़ी के केसेस को लेके पूरे पुरुष समाज में क्या हलचल हो रखी है। हाय सर, मैं भारत न्यूज़ लाइव से आदिति। जैसे कि आपने सुना होगा कि अभी दो रीसेंट केसेस हुए हैं, एक मेरठ से मुस्कान रस्तोगी का और दूसरा इंदौर की सोनम रघुवंशी का। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि इन दो केसेस में आपके क्या विचार हैं? इनके बारे में तो देखो कुछ कह नहीं सकते, सबका ऐसा ही है। कुछ पता नहीं, आजकल किसी पे भी ट्रस्ट का कुछ है ही नहीं। और मैं अगर अपने आप को देखता हूँ ना, मेरे को तो काफ़ी टाइम हो गया, मेरा तो सब ओके है सब बढ़िया। और आजकल ट्रस्ट करना बहुत बड़ी वाली बात है गर्ल्स पे। और ज़्यादातर पुलिस वाले भी लोग वुमेन की ज़्यादा पहले जल्दी सुनी जाती है, लेकिन जेंट्स लोगों का इस बारे में कुछ नहीं होता बस यही है। चलिए जानते हैं और युवाओं से कि उनका इन केसेस पे लेके क्या विचार है। हाय सर, हेलो हाय। आपका नाम? हिमांशु। ओके, हाय हिमांशु। जैसे कि अभी आपको पता होगा कि एक रीसेंट केस हुआ है हनीमून कपल का। हाँ हाँ। हाँ जी, तो बस मुझे उसमें आपका विचार जानना था कि क्या आपको क्या लगता है कि लव मैरिज और अरेंज मैरिज इज़ लाइक स्कैरी, थोड़ा सा आपको ट्रस्ट इश्यूज है? मेरे को अरेंज मैरिज में थोड़ा ट्रस्ट इश्यूज है, क्योंकि लव मुझे लगता है कि स्टिल सेफ, बट अरेंज मैरिज में मुझे लगता है कि हाँ, हमें थोड़ा जान लेना चाहिए कि कम से कम 1 साल तो किसी को देना चाहिए किसी भी शादी करने से पहले। तो मुझे लगता है टाइम दो, समझो, एकदम ही किसी रिलेशनशिप में या फिर मैरिज में मत चले जाओ, ताकि आपको उसके ऊपर एक ट्रस्ट रहे, तब जाके आप शादी करो। मेरा ठीक है। हाय सर, अदिति दिस साइड फ्रॉम भारत न्यूज़ लाइव। योर गुड नेम? आदर्श। ओके, हाय आदर्श। आई वाज हैविंग अ क्वेश्चन कि आप क्या मानते हो कि लाइक एक्स्ट्रा अफेयर रखना, लाइक और एक्स्ट्रा अफेयर है आपका किसी के साथ और उसके लिए आप अपने हस्बैंड का मर्डर कर दो, तो इट्स राइट और रॉन्ग? ओके, सो एक्स्ट्रा अफेयर रखना ये तो सब्जेक्टिव पॉइंट है, बट उसके लिए किसी का मर्डर करना ये एब्सोल्युटली गलत है ऑब्वियसली। अगर अभी रिसेंट का केस देखिए या फिर वो मेरठ वाला जो केस हुआ था उसको देखें, तो अगर आपको किसी से अफेयर रखना है या कोई भी रिलेशनशिप चलाना है, आप सिंपली बता दो, छोड़ दो, बहुत सारे कानून हैं, डाइवोर्स दे दो, ब्रेकअप कर लो, मतलब देयर आर एन नंबर ऑफ थिंग्स। बट किसी का मर्डर करना या किसी को जान से मारना इज़ डेफिनेटली नॉट अ सोल्यूशन। थैंक यू सो मच। आइए आगे जानते हैं बाकी सबका क्या ओपिनियन है। आई थिंक अगर किसी का मर्डर कर रहे हैं तो इट इज़ ऑलरेडी वेरी बोल्ड मूव, तो उससे बेटर है कि यू जस्ट गो अहेड और बता दो कि यार कुछ चल रहा है। दैट वे आई थिंक लाइफ तो बच जाएगी। चीटिंग ही क्यों करना है? पहले से ही रिलेशनशिप में मत आओ, फिर या तो हटा ही दो, ठीक है, या मर्डर करना कोई सेंस नहीं हो रहा था ना। तो जैसे कि आपने केस सुना होगा सोनम रघुवंशी वाला, जिसमें उसने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने हस्बैंड की हत्या कर दी। तो आपको क्या लगता है कि एक्स्ट्रा अफेयर रखना और फिर उसके बाद शादी कर लेना और फिर उसके बाद किसी का मर्डर करना, इट्स राइट थिंग और रॉन्ग? कंप्लीटली रॉन्ग, इसमें कुछ सही है नहीं। बाकी अगर ऐसा है तो पहले बता दो, क्लैरिफाई कर देना चाहिए पहले। मतलब ऑब्वियसली एक मर्डर करके इस चीज़ को जस्टिफाई कैसे करेंगे? तो हाय सर, अदिति दिस साइड एंड हम भारत न्यूज़ लाइव से हैं। सो हम एक जनरल Q&A काइंड ऑफ पूछ रहे हैं। एक बहुत ही फेमस केस आया है सोनम रघुवंशी का, उसमें मुझे आपसे कुछ आपका थॉट प्रोसेस जानना था। मे आई नो योर गुड नेम? हरिंदर सिंह। हाय। सो मेरा क्वेश्चन था कि आपको लगता है कि लाइक सोशल मीडिया ऐसे केसेस को बहुत ही बढ़ावा देता है? हाँ, ऑब्वियसली जस्ट बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया, जो लाइक वेदर मेल हो फीमेल हो, अपोजिट जेंडर की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। एंड जस्ट बिकॉज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया उसको क्या कहते हैं, रेंटल को डिक्रिमिनलाइज कर दिया है। तो जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कि सोशल मीडिया इस चीज़ को थोड़ा और बढ़ावा देता है, क्योंकि दे आर वेल अवेयर कि अगर हम इसका गलत इस्तेमाल करेंगे तो देयर इज़ नो रिपरकशन ऑफ द लॉ ऑफ दैट। थैंक यू सो मच। थैंक यू। मर्दों से तो उनका पॉइंट ऑफ व्यू पूछ लिया। चलिए अब हम जानते हैं किसी औरत से भी
कि उनका इस केस में क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। हाय, हेलो। या सो लाइक आपने सुना होगा सोनम रघुवंशी वाला केस, फिर आपने वो रस्तोगी वाला केस भी सुना होगा, तो ड्रम वाला, Yeah. ठीक है। सो बस मुझे उसमें जानना था कि जैसे महिलाओं को एक मीम मटेरियल काइंड ऑफ बनाया जा रहा है, ठीक है, तो इसमें आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? देखो सिंपल सी बात है, अब कोई लाइक ड्रम में डाल रहा है तो कोई फ्रीज में डाल रहा है, तो हम किसी एक महिला को ही जो है यहाँ पे पॉइंट नहीं बना सकते, बात तो दोनों की आती है। सो ये तो अब क्या बोलो उस पर, लाइक डिपेंड करता है लोगों से लोगों पे। वो तो हमारा थॉट प्रोसेस, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है ना, क्योंकि सही जहाँ पे हो रहा है वहाँ पे गलत भी हो रहा है, जहाँ पे एक लड़का गलत कर रहा है वहाँ पे एक लड़की भी गलत कर रही है, राइट। हाँ, ठीक। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ओके, सो सारे लोगों से हम लोगों ने उनके पॉइंट ऑफ व्यू सुन लिए। अब मैं एक क्वेश्चन अपने दर्शकों से पूछना चाहूँगी कि इस केस में असली दोषी कौन है, जो आरोपी है वो या समाज के लोग जिन्होंने चुप्पी धारण करी हुई है। प्लीज़ कमेंट ऑन योर आंसर्स बिलो। थैंक यू सो मच। कैमरामैन राजन के साथ भारत न्यूज़ लाइव से अदिति। थैंक भारत न्यूज़ लाइव से जुड़ने के लिए इसे लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाएं।